सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद मुझे लगा बहुत सारी चीजें बदलेगी, नहीं बदला। 2014 की बात या उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक औरत हूं और मुझ में मातृत्व कूट कूट के भरा है, उसकी शुरुआत कैसी हुई मैं आपको बता दूं। एक दिन में हमारे डीआईसी में हम लोग सब स्टाफ के साथ खाना खाने बैठे थे। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एनजीओ में सभी होते हैं, उस तरीके से मैं भी बैठी थी। एक औरत आई, उसने कहा कि अम्मा अचार है। और जब एक औरत अचार पूछती है तो मैं भी गायनेक बन जाती हूँ। एक एब्रो उठा के मैंने पूछा हाँ अचार, और उसने भी मुस्कुराते कहा हाँ। मैंने मेरे पास का नींबू का अचार उसे दे दिया। दैट वॉज अ सर्टिफिकेट दैट शी इज अ प्रेग्नेंट। सी, बिना पढ़े लिखे में सर्टिफिकेट भी देती हूँ। शी वॉज अ प्रेग्नेंट। 4 साल बीत गए। एक दिन मेरे एक स्टाफ ने कहा कि अम्मा डू यू रिमेंबर हर। एक नींबू का अचार के मैंने उसे देने के बाद क्या मैं उसे याद रख सकती हूँ? मैंने आज तक मेरे पिताजी को याद नहीं रखा, मैंने मेरे चाचा को याद नहीं रखा, नींबू का अचार देने वाले को मैं क्या याद रखूंगी? ऐसे नहीं, मुझे याद नहीं है। उसने कहा शी इज नो मोर। मैंने कहा ठीक है, गुड। एक और बंदा चला गया, उसका नाम डिलीट कर दो। उसने कहा नहीं, शी वॉज HIV पॉजिटिव। हाँ मुझे पता है, हम उसी के ऊपर काम करते, वही लोग आएंगे। अम्मा उसका सब कुछ बेच रहे हैं। व्हाट इज न्यू? दुनिया की रीत है, हम जब चले जाएंगे तो हमारे ये भी उतार लेंगे। उसमें नया क्या है? नया ये है कि उसकी 4 साल की बच्ची को बेच रहे हैं। आप बताइए, कोई अगर हमको ये बोलता है कि किसी की 4 साल की बच्ची सब्जी मंडी में बिकने जा रही है ताकि उसके मम्मी ने किसी से कर्जा लिया था, क्या मैं वहां रुक सकती थी? मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। मैं वहां चली गई, देखा तो बहुत सारे लोग बैठे थे। एक छोटी सी 4-5 साल की लड़की थी जिसके मैं हड्डियां तक गिन सकती थी। छोटी सी नाटी सी लड़की वहां कोने में खड़ी थी। शी वॉज स्कैर्ड। किसी ने कहा कि मेरा 2000 देना है, तो किसी ने कहा पंखा ले लो, किसी ने कहा गैस का बाटला ले लो। आखिर में वो जब लड़की के ऊपर आए, किसी ने कहा कि मेरा 2 लाख देना है। मैंने कहा ओए मेरा 5 लाख देना। कभी कभी झूठ बोलना भी फायदेमंद होता है। मैंने कहा मेरा 5 लाख देना है। इस तरीके से उसके साथ मेरा विवाद चालू हो गया। हाँ ना करके मुझे जितनी गाली आती मैं गाली दे सकी। ध्वजारोहण का कार्यक्रम, हमारे में उसे ध्वजारोहण ही कहते हैं, ध्वजारोहण का कार्यक्रम ही बाकी था। बाकी सब कुछ हो गया। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। आई टुक इट इन माई प्लेस, मेरे घर पे लेके आई। मेरे घर में मैं किन्नरों के साथ रहती हूँ। आधे लोग खुश थे, आधे लोग नाराज थे कि इंसान का बच्चा क्यों लाई ये जड़ी बूटी, ये मुसीबत हमारे गले में क्यों लाई? सी, मेरे गुरु का ये वाक्य है क्योंकि उसने 70 सालों से ये सहा था। हमें अपनों ने नहीं लिया था, फिर हम गैर के बच्चे को ले आए थे। उसका तकलीफ मेरे गुरु को ज्यादा था। मैंने बोला गुरु शाम को कोई आके लेके जाएगा, बहुत रात हो गई, उसे खाना दे दो, सोने दो। मेरी बच्ची आके सबने खाना दिया। हमारे घर में छोटे बच्चे के कपड़े नहीं थे, वही कपड़े पहना के उसको बाजू में सुला दिया। रात को मैं एक बेड पे सोती हूँ, बच्ची रात को मेरा कंबल खींच रही थी, मैं उसका कंबल खींच रही थी। आई वाज गेटिंग इरिटेट। इंसान से, बच्चे से मुझे मोहब्बत नहीं थी। मैं खुद ही इंसान नहीं थी ना, तो मुझे इनसे क्यों मोहब्बत होगी? वो मेरा कंबल खींच रही थी, मैं उसका कंबल खींच रही थी। मेरा गुस्सा इतना कि रात को आप सोचो कि सुकून की नींद नहीं है, पूरा दिन एक लड़की के पीछे। और 2-2:30 बजे उस लड़की ने मेरे पेट पे हाथ रखा। आप यकीन मानिए आज तक वो मैं हाथ हटा ना सकी। वो प्यार से उसने मुझे पकड़ा था। मैंने दूसरे दिन मेरे चेले को कहा कल से बड़ा कंबल दे दो। और उस तरीके से गायत्री मेरी जिंदगी में माँ आई। माँ होने के लिए आपको बच्चे को पैदा करने की जरूरत नहीं है। वो उस रात मुझे पता चला, और तभी से मैं कहती हूँ मदरहुड इज बियॉन्ड जेंडर। टू बी अ मदर you don't have to get labelized, that you don't have to be a single woman. Mother can be anyone. Mother can be a transgender, mother can be a gay, bisexual man. To just love someone, to care someone, it is a motherhood. Don't label motherhood, because motherhood is beyond gender, and that's how I become a mother. Being a Gayatri mother, it was very nice. पर आप सोचिए, जैसे मैंने पहले कहा, चिड़ियों के साथ अगर कौवा रख दिया तो दोनों को तकलीफ होती है। मुझे वो सोसाइटी में तकलीफ हो रही थी, उसी तरीके से मेरे बच्ची को भी यहाँ एडजस्ट होने को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हम सब ट्रांसजेंडर्स थे। स्कूल में पता नहीं टीचर हमेशा बोलती थी 2 चोटी डाल के आना है, और मुझे चोटी डालने आता नहीं था। कभी मैं यहाँ चोटी डालती थी, कभी वहां डालती थी। मेरे बच्चे को मेरी चोटियां पसंद नहीं आती थी। फिर मैं आजू बाजू वाले को रिक्वेस्ट करती थी प्लीज मेरी बेटी की चोटी डाल दो। एक दिन प्यार से कोई डाल देता, बाद में उनको पता लगने लगा कि यह हमेशा बोलती है। 12 बजे के स्कूल के पहले सुबह हमको आके बोलती इसकी चोटियां डाल दो, और लोगों ने मुझसे दूरी करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। वजह सिर्फ सिंपल थी, बच्चे की चोटी डालना।
सोल्यूशन मेरे पास था। मैं उसे सैलून लेके गई, मैंने उसका मशरूम कट कर दिया। मेरी बच्ची रो रही थी, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था।